हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान तिथि 21 सितंबर 2021 का कार्यपत्रक 19 यानी कि वर्कशीट 19 जो कि हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई है उसका अध्ययन करेंगे। बेटा ये वाली जो वर्कशीट है आपके चैप्टर 4 धातु और अधातु पर आधारित है। ठीक है, अब तक हमने धातुओं और अधातुओं के बारे में बहुत कुछ जाना। आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे। मतलब ये जो वर्कशीट है, जो आपने पीछे वर्कशीट करी है, उनका रिवीजन है ये सारा। ठीक है, इस वर्कशीट में तो देखिए यहाँ पे हमें दिए हुए हैं गुण, यहाँ पे धातु और ये अधातु। तो हमें इनका कंपैरिजन करना है, इनमें अंतर देखना है, क्या क्या इनमें भौतिक अंतर हैं। पहला है दिखावट, देखने में कैसी होती हैं। धातुएं जो हैं देखने में चमकीली और चमकदार होती हैं, जबकि जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, निष्प्रभ या मलिन या चमकदार नहीं होती। और इसमें आयोडीन जो है उसमें चमक होती है, बाकी किसी भी अधातु में चमक नहीं होती। तो पहला डिफरेंस हमने देख लिया कि धातुएं जो हैं उनमें चमक होती है, वो चमकदार होती हैं, और अधातु जो होती हैं वो चमकदार नहीं होती, खाली आयोडीन को छोड़कर। दूसरी है अवस्था। सभी धातुएं ताप पर ठोस होती, सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, परंतु पारा, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं, कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है और इसका प्रयोग थर्मामीटर में होता है। सभी धातुएं जितनी भी हैं सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर, वो क्या होती हैं, ठोस होती हैं। ठीक है, सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन एक धातु कौन सी है, पारा, जिसको हम मरकरी कहते हैं, वो सामान्य ताप पर क्या होता है, तरल अवस्था में, मतलब द्रव अवस्था में होता है। और इसका प्रयोग जो है हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। अधातुएं जो होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, ये अधातुएं ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं और गैस भी होती हैं। तो हमने दूसरा क्या पढ़ा, अवस्था। अवस्था में ये है कि जो सामान्य धातुएं हैं वो सामान्य ताप पर जो है वो ठोस रूप में पाई जाती हैं, और जबकि अधातुएं जो हैं वो तीनों अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव और गैस में पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट है कठोरता। धातुएं जो है, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, खाली सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लेड को छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती हैं। और अधातुओं में देखें, यह सामान्यतः नरम और भंगुर होती हैं। भंगुर मतलब अगर हम इन पे थोड़ा सा दाब डालें, थोड़ा सा प्रेशर डालें, तो ये टूटकर बिखर जाती हैं। ठीक है, तो कठोरता में हमने देखा कि धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं, खाली सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़ के। और जो अधातुएं हैं वो क्या होती हैं, नरम और भंगुर होती हैं। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होती है, ये धातु गुण है जिसमें हम पीट कर शीट में परिवर्तित कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये देखिए क्या गुण है, पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जितनी भी धातुएं हैं उनको हम पीट कर शीट के रूप में बदल सकते हैं। तो ये कैसे होती हैं धातुएं, आघात वर्धनीय होती हैं। अब आए हम अधातु में। अधातु ये नरम होती हैं, होने के कारण चोट करने पर टूटकर बिखर जाती हैं, अतः ये आघात वर्धनीय नहीं होती। जो अधातुएं होती हैं वो नरम होती हैं, तो उनको अगर हम पीटते हैं हथौड़े से तो वो क्या हो जाता है, टूटकर बिखर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट गुण है तन्यता। तन्यता क्या होता है, खींचकर तारों में परिवर्तित करना। तो जो धातुएं हैं, लगभग सभी धातुएं जो हैं वो तन्य होती हैं, मतलब हम उनको खींच के उनके तार बना सकते हैं। अधातुओं में ये तन्यता का गुण नहीं दर्शाती। ठीक है, तो अधातुएं तन्य नहीं होती। चालकता। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, तो और अधातुएं जो हैं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, ये अंतर हो गया
कि धातुओं में से जो है विद्युत और ऊष्मा जो है वो पास कर सकती है, निकल सकती है, लेकिन अधातुएं जो हैं वो अपने में से ऊष्मा और विद्युत जो है वो नहीं जाने देती, इसलिए वो कुचालक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनिक। ये ध्वनिक होती हैं जिसकी वजह से घंटियाँ धातु की बनाई जाती हैं। ध्वनिक होती हैं मतलब अगर हम इनको किसी चीज़ से पीटते हैं या ठोकते हैं, ठीक है, या बजाते हैं तो इनमें टन की आवाज़ आती है। मतलब ये क्या कैसी होती है, ध्वनिक होती हैं। जब हम इनको किसी चीज़ से ठोकते हैं या पीटते हैं तो ये ध्वनि पैदा करती हैं। और जो अधातुएं होती हैं वो ध्वनिक नहीं होती, मतलब वो ध्वनि, उनको अगर हम किसी चीज़ से ठोकेंगे या पीटेंगे तो वो ध्वनि नहीं पैदा करती। अब आता है अधातुओं के जो हैं, धातुओं के उदाहरण: लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम। ये कुछ उदाहरण हैं धातुओं के। अधातुओं के कुछ उदाहरण यहाँ लिखे गए हैं: कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन इत्यादि। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि धातु और अधातु के बीच में क्या अंतर है, हमने दोनों की तुलना करी है इसमें। ठीक है, तो इसमें एक खास बात ये देखो कि जो गुण धातुओं में है वो अधातुओं में नहीं पाए जा रहे। तो अगर आप एक धातु के गुण याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो अधातु के गुण जो हैं वो आपके अपने आप जो है वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये चमकीली होती हैं धातुएं, अधातु चमकीली नहीं होती। धातुएं जो हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं, अधातु तीनों अवस्था में होती हैं। वो कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, अधातु आघातवर्धनीय नहीं होती। धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। धातुएं विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं नहीं होती। धातुएं ध्वनिक होती हैं, जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। ठीक है, तो ये अंतर हैं जो आपको अच्छी तरह से इस कार्यपत्रक में समझने हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमें नीचे यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो मैंने कौन कौन से आपको बताए थे, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लीजिए, वह दो धातुएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है सोडियम और पोटेशियम है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, मंदिरों की घंटियाँ धातु की क्यों बनाई जाती हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, धातुएं ध्वनिक होती हैं, इसीलिए मंदिरों की घंटियाँ धातु से बनाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये ध्वनिक होती हैं, धातुएं ध्वनिक होती हैं जिसकी वजह से घंटियाँ जो हैं वो धातु की बनाई जाती हैं। ये आपका हो गया दूसरा प्रश्न, यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, प्रश्न 3 देखिए, अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था धातुओं के भी और अधातुओं के बारे में भी बताया था, यहाँ पे नाम बताए थे उनके। तो इनमें से कोई 4 नाम आप धातुओं के और कोई 4 नाम अधातुओं के लिख दोगे यहाँ पे। तो ये आपका हो गया तीसरा प्रश्न, यहाँ से आ जाएगा आपका। ठीक है, चौथा देखिए, धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये जो टेबल बनाया है ये पूरा क्या है, धातुओं और अधातुओं के बीच अंतर है। तो ये आप पूरा टेबल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 4 हो जाएगा ये पूरा टेबल। ठीक है, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। कौन सी मैंने यहाँ बताई थी, पारा। पारा जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था मतलब द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट जो है कंप्लीट होती है। और मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगली वर्कशीट्स या जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। और अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसमें लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम भी है जो आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो वर्कशीट रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।